हिमाचल प्रदेश एकल महिला संगठन की राज्य स्तरीय बैठक वीरवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित की गई, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान एकल महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री को मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन बढ़ाने के साथ ही राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च की मांग उठाई गई। एकल महिला संगठन प्रदेश अध्यक्ष निर्मल चंदेल ने कहा कि एकल महिलाओं को काफी समस्याएं आ रही हैं, जिसमें सरकार द्वारा हिम केयर कार्ड तो बनाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती। डॉक्टर उन्हें बाहर से दवाई लाने के लिए कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस सरकार एकल नारियों के बच्चों को 3,000 रुपए माह पढ़ाई के लिए देने की व्यवस्था की गई है। उसी तर्ज पर ये व्यवस्था हिमाचल में भी की जाए। एकल महिलाओं को 1150 रुपए हर माह पेंशन दी जा रही है, जबकि इस महंगाई के दौर में इनमें गुजारा करना मुश्किल है। सरकार से एकल महिलाओं को 5,000 पेंशन करने की मांग रखी गई है। आज जो हमारी स्टेट लेवल मीटिंग है एक नारी शक्ति संगठन की, इसमें हमारे को जैसे हिम केयर कार्ड बने हैं तो दवाइयाँ नहीं मिलती, कहते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। अब वो एकल महिलाएं जो हमारे पास बताती हैं कि हमें एडमिट हुए हैं और जो सारी दवाइयाँ जो टेस्ट तो बाहर से लिखे जाते हैं। नंबर 2, जैसे उनके जो बच्चे हैं तो उनको जैसे राजस्थान की तर्ज पर हम कह रहे हैं कि वहाँ पर ये है कि कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर सर्कुलेशन GR निकाला है कि जिनके जो एकल महिलाओं के बच्चे हैं उनको 3,000 पर मंथ उनको पढ़ाई के लिए देते हैं। तो उस तरह से जो वहाँ पर जो योजना लागू की है उसको भी इस तरह से हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए। और जैसे परित्यक्त महिलाएं, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो हम उनको कह रहे हैं कि उत्तराखंड और राजस्थान की तर्ज पे इनको भी परिभाषित किया जाए। जैसे उत्तराखंड में 1 साल से हैं और राजस्थान में 3 साल से हैं, और हम काफ़ी साल से मांग कर रहे हैं। और जैसे कि महंगाई को देखते हुए जो पेंशन है वो अभी 1150 है, कम से कम उसको 5,000 किया जाए, जो हमारी मांग है। और जो महंगाई इतनी है, गैस सिलेंडर जो है वो 1,200 रुपये का है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं को दिक्कत आ रही है फील्ड में, कि वो जब जाती हैं, जैसे परित्यक्त महिलाएं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना उनके बच्चों को, क्योंकि अगर वो कहीं उनके ससुराल मंडी में है तो वहाँ वोट डालने में नहीं जा सकती हो, ना उनको राशन कार्ड उनके वहाँ पर है। तो वो सरकार उनको परिभाषित करे कि कौन एकल महिला है, कितनी कैटेगरी की है, कितनी पति, कईयों के पति लापता हैं तो उनको जैसे FIR दर्ज नहीं की हुई है तो 14 साल हो गए, 18 हो गए। अब उनको अवेयरनेस किया हमने, तो आगे करेंगे तो 7 साल और लगेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ जी, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी बात है, हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं CM साहब का, कि कम से कम हमारा जो अब नाम तो आ रहा है एकल महिलाओं का। जैसे हम यही पूछना हमने उनसे कि जैसे 101 करोड़ बजट रखा गया है, एकल महिलाओं का नाम दिया हुआ है, तो वो कहाँ खर्च होगा। और दूसरी बात है कि जो 7,000 कहा कि हम एकल महिलाओं के मकान बनाएंगे, पर वो हम जो अभी बात उठ रही है कि वो कहाँ बनेंगे और किसके बनेंगे, वो हमारे को पूर्ण जानकारी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य एवं सामाजिक अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने महिलाओं द्वारा रखी गई मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि एकल महिलाओं को क्या समस्याएं आ रही है उसे विभाग समझे और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। वहीं उन्होंने एकल महिलाओं की पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा करने की बात कही। एकल नारी का और किस प्रकार का जीवन को बिताते हैं, हमारे विभाग का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि उनकी समस्याओं को समझें। तो उन्होंने कहा था कि आज का बड़ा बिजी सा प्रोग्राम है, पर मैंने कहा मैं 5, 7, 10 मिनट आपसे बात करूंगा और आपकी समस्याओं को देखेंगे। अब समस्याएं तो पूरे समाज में ही बहुत हैं, परंतु एकल नारी की अपनी विशेष समस्याएं होती है, घर बार को लेके, बच्चों को लेके, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में, अपने बारे में। तो उन सब चीज़ों को आज देखना चाहूँगा, जो भी समस्याएं का निपटारा करने का प्रयास करेंगे। सर, एकल नारियां पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही हैं, क्या इस पर कोई गौर होगा? जरूर विचार किया जाएगा बेटा, उस पर भी क्यों नहीं किया जाएगा, बिकॉज औरों की हम पेंशन बढ़ा रहे हैं तो उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, अवश्य बढ़ाएंगे। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में बड़े अस्पतालों और PHC को निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत अलर्ट है। मैंने तो कहा था, मेरा तो एक अभी भी भूल गया क्योंकि मंदिर में अंदर गया ना पहनना, वरना मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री सबको बताऊँ कि भाई हर मामले बढ़ रहे हैं। वैसे कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि मैं लगातार इस लाइन पे रहता हूँ और इसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सबको निर्देश दिए गए, PHC, CHC, ऑल द हॉस्पिटल, हर एक ब्लॉक और पूरे स्तर पर,
कि भाई अब जहाँ भी भीड़ वाले इलाके में जाएंगे हाथ भी धोने हैं, नाक को और आँख को फालतू नहीं छूना है, और जैसे पहले एहतियात थे वैसे ही बरतने हैं सब लोगों को। पर बताते बताते समय लग जाता है, तब कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और कभी कभी तो मुझे याद है जब बड़ी ऊंचाई पे चला गया था कोरोना, तो नीचे से लोग आते थे और वो बिना मास्क पहने, तो मैंने पूरे 5-6 पुलिस वाले लिए, फिर उनको राउंड अप किया। ऐसा भी बताना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अब अगर बढ़े ना मामले, इसलिए प्रयास तो करना होगा। तो स्वास्थ्य जो विभाग है वो बहुत अलर्ट है इसके बारे में, और निर्देश सबको दे दी जा चुके। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका इतिहास को पढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश एकल महिला संगठन की राज्य स्तरीय बैठक वीरवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित की गई, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान एकल महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री को मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन बढ़ाने के साथ ही राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च की मांग उठाई गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।